ओपन कंसेप्ट है, जैसे आप देख रहे हो। हमारा वाला जो किचन होगा ऐसे दीवार के साथ होगा। जो लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है कि हम जो दूसरा घर है हमारा किचनर वाला कॉन्डो जो है उसको हम बेचने का ट्राई कर रहे हैं। मैं बेचने के प्रेफरेंस में हूँ, मनप्रीत कह रही कि नहीं उसको रेंट आउट करना चाहिए, बट आज हम किचनर ही जा रहे हैं। बिल्डिंग देखेंगे कितनी बन चुकी है, क्योंकि हमें जो यूनिट मिलेगा मार्च में मिलेगा, तो थोड़ा देख के आते हैं। मे बी वो अलाउ कर दे अंदर, हम देख सकते हैं कितना बन गया क्या बन गया। हाउस टूर भी दे देंगे आपको। सो लेट्स गो। पार्क कर दिए गाड़ी, पीछे देख रहे हो बिल्डिंग है। लग रहा है थोड़ा बहुत काम चल रहा है, बट डाउनटाउन आए हैं भूखे पेट, तो कुछ खाना तो बनता है, फटाफट खा ले ले सिटी की है ना। हाँ ठंड है, बट नहीं डाउनटाउन जाना है थोड़ी देर के लिए, फिर चलते हैं बिल्डिंग में। जाना है, डाउनटाउन में ही है हम। हाँ फिर बिल्डिंग में एंटर करते हैं। चलो। शॉर्मा खा लिया, बेस्ट शॉर्मा इन किचनर। फर्स्ट टाइम जब हम आए थे तब भी हमने ट्राई किया था, और अब और भी क्वालिटी इंप्रूव हो गई। तो जब भी किचनर में आओ एस शॉर्मा जरूर ट्राई करना। मनप्रीत को वेजिटेरियन ऑप्शन भी मिल गया, समोसा रैप फर्स्ट टाइम खाया, बहुत अच्छा था। तो वो अच्छा था। अभी देखते हैं बिल्डिंग में एंट्री अगर हो सकती है, नीचे कोई होगा तो लेट्स गो। सो बिल्डिंग में एंट्री हो गई थी हमारी, लेकिन उन्होंने पूछा कि आपकी क्लोजिंग हो गई कि नहीं यूनिट की, तो हमने बोला नहीं हुई, बट हमको उन्होंने यूनिट दिखा दिया हमारा, बट वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मना किया। सो इट्स नॉट गुड। आई थिंक वही अंडर कंस्ट्रक्शन है तो अलाउड नहीं होता है ऐसे, बट अच्छा लगा जाके घर के अंदर खुद देख के अच्छा लगा। अभी अच्छा अभी फ्लोरिंग वगैरह भी नहीं हुई है, डोर्स वगैरह भी नहीं लगे हैं। ये जल्दी ही MLS पे हम डाल देंगे। अभी भी हम कंफ्यूज्ड हैं। मनप्रीत अभी सजेस्ट करिए कि हम इसको रेंट आउट करें, बट अभी मैं सोच रहा हूँ कि ठीक है MLS पे डाल के देखते हैं क्या ऑफर्स आते हैं। बट लकीली इसी बिल्डिंग में हमारे फ्रेंड रहते हैं, सो फ्रेंड के घर पे हम आ चुके हैं, बट उनका पूरा यूनिट आपको दिखाते हैं। इट्स वेरी सिमिलर टू आवर्स, बट हाँ थोड़े से डिफरेंस होंगे। तो एक आपको क्विक टूर दे आइडिया मिल जाएगा आपको। सो मयूर और जया हैं, ये भी थोड़े टाइम पहले ही आए हैं, लास्ट ईयर आए हैं इंडिया से। इनका डिटेल में इंटरव्यू बाद में लेंगे, बट आई एम थैंकफुल, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो वी आर वेरी थैंकफुल कि इन्होंने एटलीस्ट अपना यूनिट दिखा दिया, हमें थोड़ा सा आइडिया होगा क्या इंटीरियर है, क्वालिटी क्या है। बहुत अच्छी चाय पिलाई है, मजा आ गया, अदरक वाली चाय, और छोटा सा बेबी है उसके साथ हम बहुत फन कर रहे हैं। हाय से हाय मायरा, वो सारे टॉयज वगैरह आपने दिखा रही है। हाय बोलो, हाय दे दें आप फिर हाउस टूर क्विकली दिखाते हैं। बहुत अच्छा घर है, मैं तो कन्विंस हो चुकी हूँ। यहाँ पे एंट्री है यहाँ पे, एंड साथ में आई थिंक क्लोजेट है, सामान मतलब जैकेट्स के लिए हमेशा होती है। वॉशरूम बहुत स्पेशियस है, एक कॉन्डो के हिसाब से इट इज वेल साइज्ड। आई थिंक अपग्रेडेड है, आई थिंक हाँ ये सब कुछ अपग्रेडेड है। अपग्रेडेड है, फॉसेट अपग्रेडेड है। हमने भी अपग्रेड लिए हैं कुछ, राइट? सो आई थिंक ये वाला जैसे ग्लास डोर है शावर का, ये नॉर्मली नहीं होता घरों में, बट यहाँ पे है, सो दैट्स अपग्रेड व्हिच इज गुड। सो जिसने भी घर लिया है उसने काफी इन्वेस्ट किया है अपग्रेड्स पे, लाइक अस। नहीं, मयूर ने बताया था ना कि वो उसने खुद के रहने के लिए लिया था। हाँ, और जो सबसे इस कॉन्डो का मुझे बेस्ट चीज लगी विच इज दिस स्पेस। ये कहने को डेन है, बट इफ यू लुक एट इट ये एक नॉर्मल बेडरूम से भी बड़ा है। ये क्या क्वीन साइज बेड है ये वाला? क्वीन साइज। हाँ, तो क्वीन साइज बेड आ रहा है, विच मींस यहाँ पे किंग साइज बेड भी आ सकता है। हाँ, राइट? और साथ में बेबी के लिए प्ले एरिया भी बना हुआ है। बेबी आप देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे हमारा। एंड ऑफिस सेटअप भी यहीं पे हो गया। हाँ, नाइस। और अगेन आगे स्पेशियस लिविंग एरिया, ओपन कंसेप्ट है, जैसे आप देख रहे हो। हमारा वाला जो किचन होगा ऐसे दीवार के साथ होगा, राइट? और ये वाला थोड़ा बड़ा है। हाँ, मतलब जब बन के एक्चुअली पता चलेगा तो अब रियलिटी दिखेगी, बट हाँ काइंड ऑफ ऑन सिमिलर नोट्स होगा वो भी। एंड यहाँ भी अपग्रेड्स कराए हुए उन्होंने काफी ज्यादा। कैबिनेट एंड जो हैंडल है वो अपग्रेडेड है। हाँ, इवन जो सिंक का ये है, सिंक का ये एरिया भी अपग्रेडेड लग रहा है मेरे को। ये नॉर्मल में नहीं था, इट वाज एक्स्ट्रा कॉस्ट। हाँ, सो लुक अच्छी आती है विच इज गुड। यहाँ पे लिविंग एरिया है, काफी स्पेशियस। लिविंग एरिया के भी यूएसपी है कि आप यहाँ से बाहर स्नोफॉल होता हुआ देखो, कितना अमेजिंग लग रहा है। एंड बाहर जो इनका एरिया है दैट इज लाइक पूरे 2 बेडरूम बन सकते हैं वहाँ पे। नहीं, ये बिल्कुल एक्चुअली में जैसे छोटे टाउन हाउस का बैकयार्ड होता है, इतना बड़ा साइज है। हाँ, इतना बड़ा टेरेस कॉन्डो में नहीं मिलता है, इतना बहुत अनकॉमन है। और सामने जो विक्टोरिया व्यू पार्क है
जो व्यू है वो विक्टोरिया पार्क का व्यू है, अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू। हाँ, एंड समर्स में यहाँ आने का मजा है, बारबेक्यू करेंगे हम बाहर बैठ के। समर में आएंगे दोबारा, समर में आएंगे, पहले से एक्सपेक्टेशन सेट कर रहे हैं हम बारबेक्यू यहाँ पे। करने। सो ये एंट्री है यहाँ से, बट हाँ अभी लास्ट इसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है, बट व्यू बहुत awesome है, यहाँ से बैठ के स्नो दिख रही है। एंड इवन सनलाइट भी, वो कहते हैं कि पूरा दिन सनलाइट आती है यहाँ पे, सो ये बेनिफिट होता है कॉन्डोज का कि वेल लिट होते हैं। नाइस स्पेशियस एरिया, साथ में एंड फ्लोरिंग आई थिंक हमारी सेम फ्लोरिंग है। हाँ, हमारा आई थिंक हमने सेम कलर चूज किया है, एंड वाइनल है ये। वाइनल है, बट इट लुक्स गुड। और नॉर्मली अपार्टमेंट्स में जैसे हम रहते थे तो वहाँ पे लॉन्ड्री शेयर्ड होती थी, वो बहुत नुकसान होता है। यहाँ पे इनको अलग से मिली हुई है, हमारे यूनिट में भी अलग से है। सो ये बहुत अच्छा बेनिफिट होता है कि आपको शेयर नहीं करनी किसी के साथ भी। नेक्स्ट काइंड ऑफ सेकंड बेडरूम, बट लॉजिकली एंड लीगली इट इज 1 बेडरूम। बट आप इसका साइज भी देखो, काफी स्पेशियस है, बाहर विंडो है, पूरा व्यू आ रहा है, स्नोफॉल यहाँ से एंजॉय करो, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। सेम व्यू है, वही जो टेरेस से व्यू आ रहा है, राइट? सो समर्स में तो ये बहुत एंजॉय करने वाले हैं, हम बहुत जेलस हैं इस चीज से। हम खुद आएंगे यहाँ पे। एंड क्लोजेट इज वॉकिंग क्लोजेट। अरे वाह, हाँ ये मैंने नोटिस नहीं करा। ओपन कर, अच्छा वॉकिंग क्लोजेट है यहाँ पे। और हाँ, बच्चे के साथ काफी बिग साइज है एंड काफी सामान स्टोर करने के लिए अच्छा है। सो नाइस, मैं तो इम्प्रेस्ड हूँ पूरी। जब ये मूव आउट करेंगे तो हम ये रेंट आउट कर लेंगे। नहीं, काफी अच्छा है, बहुत सुंदर घर है एंड इन्होंने मेंटेन भी बहुत अच्छा किया हुआ है। नए होने के बाद भी इन्होंने काफी मतलब सामान रखा हुआ है एंड डेकोरेट भी बहुत अच्छा किया हुआ है। सो हमें इंस्पिरेशन लेनी पड़ेगी आप लोगों से, क्योंकि हमने अभी तक ना घर डेकोरेट नहीं किया है। और ये डायरेक्टली इंडिया से जॉब लेके आए थे कनाडा, तो इनका डिटेल इंटरव्यू चाहिए, सारी टिप्स चाहिए। कमेंट्स में बताओ अगर आपको चाहिए कि ये कैसे आए थे, जॉब लेके कैसे आए इंडिया से, एंड वो भी विद जॉब आए थे एंड विद बेबी। जो जिनके बेबीज हैं उनको बहुत ही डिफिकल्टी होती है कि जब बच्चे के साथ कैसे आना है और क्या इश्यूज आते हैं, तो वो बहुत अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। सो विल कन्विंस देम। अगर आप कमेंट्स में बताओगे तो हम इनका इंटरव्यू करेंगे प्रॉपर, इनको पहले टाइम लेके। सो वी विल डू इट। बट हाँ, थैंक यू सो मच। Thank you guys. We are blessed. मायरा बिजी है अपनी? मायरा से बाय करवा देते हैं। मायरा बाय बाय कर दो, बाय 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 बाय। मैं करती हूँ उसके साथ। सो आ गए हैं अपने फ्रेंड से मिलके, काफ़ी अच्छा लगा। बेबी बहुत क्यूट है एंड जैसे हमने गर्मियों में वीडियो बनाया था तब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी, बट अब काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुकी है। अब बिल्डिंग देखो पूरी बन चुकी है एंड आई थिंक लास्ट क्लोजिंग हमारे जो कॉन्डोज हैं उनकी ही है, वो भी जल्दी हो जाएगी। एंड इस साइड पे बाहर निकलते ही आपने देखा था LRT का स्टेशन है, बिल्कुल 1 मिनट, नॉट इवन 10 स्टेप्स आई वुड से वो है। एंड सामने विक्टोरिया पार्क पे बैठ के हमने वीडियोस बनाए थे। अभी काफ़ी चेंज लग रहा है, बट गर्मियों में बहुत इंजॉय करने वाले हैं हम यहाँ के। सो बाकी बहुत ठंड हो रही है, गाड़ी में चल के बाकी बातें वहाँ करते हैं। अब हमें थोड़ा सा आइडिया लेना था कि यूनिट कितना बना है, तो ठीक ठाक बन गया है। फ्लोरिंग वगैरह भी लगने वाली है, बिकॉज इसकी क्लोजिंग है 23 मार्च को। सो 23 मार्च को हमें कीज मिल जाएंगी। बट जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि पहले एक ऑक्यूपेंसी मिलती है, वो हमें नहीं मिली। ऑक्यूपेंसी आपकी क्लोजिंग से 2-3 महीने पहले मिलती है, 4-5 महीने पहले भी मिलती है। तो उसमें आप रेंट पे दे सकते हो एंड जब क्लोजिंग हो रही है तो आपकी पोजीशन आपको मिल जाती है। एंड ऑक्यूपेंसी के टाइम पे आपको थोड़ी सी मेंटेनेंस फीस, थोड़ी सी ऑक्यूपेंसी फीस देनी पड़ती है। तो हमारे केस में ऑक्यूपेंसी हुई नहीं, बिकॉज आपने यूनिट देखा होगा वहां पे अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है ऊपर वाले फ्लोर्स की, तो एक लिफ्ट जाती है ऊपर कंस्ट्रक्शन के लिए, तो वो हमारे टेरेस में से जा रही थी, तो इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया। बट इवेंचुअली 23 मार्च को क्लोज हो रहा है। तो बहुत लोगों को क्वेश्चन आया था। सो यहाँ पे ज्यादातर लोग रियल स्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग क्रिप्टो करेंसी में भी करते हैं, थोड़ा बहुत मैं भी करता हूँ, शेयर मार्केट में भी करते हैं, शेयर हाँ ट्रेडिंग वगैरह भी करते हैं। बट मुझे जिस चीज की नॉलेज है मैंने उसमें ट्राई किया। मुझे पता है रियल स्टेट में यहाँ पे हम कब से फॉलो कर रहे हैं, जब से आए हैं। सो जैसे ऑल लोग करते हैं रियल स्टेट में इन्वेस्ट, हमने भी किया। असाइनमेंट होता है कि आपने लेट्स से 2020 में अगर आपने परचेज किया अपना कॉन्डो या फिर घर, और 2022 में आपको मिल रहा है, 2022 मार्च में मिलने से पहले अगर आप किसी और को बेच देते हो, यू कैन असाइन दैट प्रॉपर्टी टू समवन एल्स। सो 2020 से लेके 2022 तक जो उसकी कॉस्ट बढ़ती है, दैट विल बिकम योर प्रॉफिट। सो एग्जाम्पल, लेट्स से हाइपोथेटिकल, आपने $5 का घर लिया एंड 2 साल के बाद वो $10 का हो गया। उस एरिया की जो उसकी प्राइस है $10 हो चुकी है। एंड और ये एक्चुअली में हुआ है कई एरियाज में, 2 साल में डबल हो चुका है कॉस्ट। सो ये एग्जांपल गलत नहीं होगा अगर मैं बोलूं कि 50% उसकी अप्रिसिएशन हो चुका है, 100% अप्रिसिएशन हो चुका है। सो लोग क्या करते हैं, ठीक है, वो सोचते हैं कि यार मेरे को इसके रेंट पे भी नहीं देना और मैं इसको किसी और को सेल कर देता हूँ $10 में। अब वो थोड़ी सी कॉस्ट पड़ती है, 5 में खरीदा था,
वो बिल्डर को दिया 5% एंड $6 पड़ जाती है कॉस्ट, बिकॉज $1 आपको लॉयर फीस, ऑक्यूपेंसी, क्लोजिंग वगैरह कॉस्ट डाल के पड़ जाता है, बट वो $4 जो आपका बचते हैं ना वो प्रॉफिट होता है। लेट्स से $9 का बिका तो वो $3 आपका प्रॉफिट हो जाएगा। सो इसलिए ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट होता है, बेनिफिट होता है, जब तक मार्केट क्रैश नहीं हो रही है। अभी तो इतने सालों से क्रैश नहीं हो रही है, सो एवरीवन इज इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट। एंड आई थिंक ये कनाडा में थोड़ा कॉमन है, बिकॉज यहाँ पे प्राइस अप्रिशिएट ज्यादा होते हैं प्रॉपर्टी के एज कम्पेयर टू बैक होम। लाइक जो घर हमारा अगर इंडिया में है, कोई अपार्टमेंट है, वो अगर 1 करोड़ का है तो वो अभी भी 1.2 का होगा, इसके ऊपर नहीं होता। 1 का ही है, 1 का ही है, परफेक्ट हाँ। एग्जांपल है। और हमारा भी जो है नोएडा में है एक अपार्टमेंट, वो अभी तो मिला भी नहीं है, 10 साल से वो मिला ही नहीं है, फ्रॉड करके भाग गया बिल्डर। इसका वीडियो डाला हुआ है हमने। बट वो जितने का खरीदा था उतने का ही अभी भी उतने का ही इसकी कॉस्ट है। अगर हम बात करें असाइनमेंट की, सो ये एक तरीके से आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो और प्रॉफिट कमा सकते हो। दूसरा जो तरीका होता है उसमें यह है कि आपने एक प्री कंस्ट्रक्शन में प्रोजेक्ट में सस्ते में बुक करा लिया घर, बीट कॉन्डो बीट घर, और जब वो क्लोज हुआ तब आपने उसको रेंट पे दे दिया। सो अगर हम इसको भी रेंट पे देंगे तो हमारे पास कैश फ्लो आएगा, सब कुछ खर्चे निकाल के, मॉर्गेज निकाल के, मेंटेनेंस फीस निकाल के $400-500 हमारा कैश फ्लो आएगा, विच इज गुड। बिकॉज अगर आपकी मॉर्गेज आपकी रेंट से जा रही है, कैश फ्लो हो रहा है, तो विच इज अ गुड साइन। मनप्रीत कह रही है कि हमें बेचना नहीं चाहिए, हमें रेंट पे देना चाहिए, एंड मे बी अगले साल और नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर हम इसको बेच सकते हैं। बिकॉज अगर कोई भी कैश फ्लो प्रॉपर्टी होती है ना, दैट इज अ गुड थिंग। सो मनप्रीत इसी चक्कर में कह रही है। और लेकिन और क्या रीजन है तुम्हारा? आई थिंक मैं थोड़ी और कन्विंस इसलिए भी हो गई हूँ, आज जैसे हम यहाँ पे आए हैं तो जो यहाँ पे रिसेप्शन पे जो केयर टेकर है, उन्होंने हमें जब यूनिट दिखाया तो उन्होंने बेनिफिट्स बताया। उन्होंने कहा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा इसको मॉडर्नाइज करने वाले हैं पूरी स्ट्रीट को, यहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल्स होने वाले हैं, जो यंगर जनरेशन है उसके लिए ये एक हैपनिंग लोकेशन होने वाली है। सो अगर आपके पास इतनी प्राइम लोकेशन पे है प्रॉपर्टी तो उसको सेल मत करो। सो कह रहे हैं कि आगे जाके और ज्यादा अप्रिशिएट होगी। सो इसलिए मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी है कि हरमीत कह रहे हैं कि अभी बेच दो, बट कहीं और इन्वेस्ट कर लो। बट ये भी कि अगर इसकी मतलब इतनी हैपनिंग प्रॉपर्टी, इतनी लोकेशन अच्छी है तो व्हाई नॉट कीप इट एंड रेंट इट आउट, राइट? सो बट उसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम होती है, अगर आपको टेनेंट्स अच्छे मिल गए तो यू आर लकी, अगर नहीं मिले तो फिर आपका यूनिट भी खराब होता है एंड 1 साल के बाद आपको एविक्शन में भी प्रॉब्लम होती है। सो उन चीजों में फंसना नहीं है। तो इसलिए ही लोग क्या करते हैं, क्लोजिंग होने से पहले, पोजीशन मिलने से पहले ही बेच देते हैं, जो प्रॉफिट आता है उससे कहीं और इन्वेस्ट कर लेते हैं। बट प्रॉब्लम ये हो गई कि जीटी के आसपास सब जगह बहुत महंगे हो चुके हैं। अगर मैं इसको बेच के भी थोड़ा प्रॉफिट लूंगा तो उससे मैं शायद ही इन्वेस्ट कर पाऊंगा, क्योंकि उतने का तो कोई घर ही नहीं मिल रहा है यहाँ पे, टाउन हाउस भी नहीं मिल रहा है। सो दैट वे वी आर थिंकिंग कि लीज पे दें या फिर बेचे। बट अभी हम इसको MLS पे डाल रहे हैं, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है 1 हफ्ते 10 दिन में। तो कुछ ऑफर्स आएंगे, उस पर हम डिसाइड करेंगे। अभी बात करके तो यही लग रहा है कि लीज पे देना चाहिए, बट आपको अपडेट मिल ही जाएगा अगर बिक जाएगा घर या फिर हम लीज पे दे रहे होंगे। और आप अगर आ रहे हो कनाडा तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस, आपको लीज पे दे देंगे। अगर आपको खरीदना है या फिर आपको लीज पे भी लेना है, यू कैन कॉन्टेक्ट अस। मैं विल गिव यू अ लिंक, आप वहां पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सो कोई भी आपको हेल्प चाहिए रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग में, वी आर आई थिंक बिकमिंग एक्सपर्ट नाउ, सो यू कैन कॉन्टेक्ट अस। वी हैव कॉन्टेक्ट्स विद रियल्टर, मॉर्गेज ब्रोकर्स, एंड दे विल बी एबल टू हेल्प यू, एंड वी कैन ऑल्सो गाइड यू अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए। सो आई थिंक दैट इज इनफ फॉर टुडेज वीडियो। अब अच्छा लगता है जब भी किचनर आते हैं, एंड थैंक्स टू मयूर एज वेल। यूट्यूब से ही वो फ्रेंड बने, ही वाज आवर सब्सक्राइबर्स, उन्होंने कांटेक्ट किया एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि, और उनका जल्दी इंटरव्यू आएगा बिकॉज ही गॉट जॉब डायरेक्टली फ्रॉम इंडिया। सो इंडिया से जॉब लेके आए थे, बहुत कम केसेस होते हैं ऐसे। सो फॉर श्योर उनसे टिप्स जरूर लेंगे कि क्या ऐसा किया था जो इंडिया से ही जॉब मिल गई और डायरेक्टली यहाँ पे आके ज्वाइन किया, एंड बहुत अच्छी कंपनी में ज्वाइन किया उन्होंने। रियल एस्टेट के ऐसी वीडियोस आते रहेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, Stick around.